रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। अभी करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हमारे वर्तमान में चर्चा में हैं उनको हम लोग यहाँ डिस्कस किया करते हैं, और अभी एक करंट जीके में जो इशू चर्चा में रहा उसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि रिलेटेड फैक्ट हमारे आपके क्लियर होंगे। एनालिसिस करने का उद्देश्य ये होता है कि जो इशू करंट अफेयर्स में चर्चा में उस पर तो आपका क्वेश्चन क्लियर होता ही होता है स्टूडेंट, लेकिन जब उसका एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर के रेफरेंस में भी करंट जीके आपकी तैयार होती है, और ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, इससे रिलेटेड भी और कुछ फैक्ट आपके रिवीजन भी हो जाता है, और वो आपके जो है नए फैक्ट भी आपके सामने आते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो अभी जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और मैं आपको जो यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्लियर कर देता हूँ। करंट अफेयर्स में अभी एक नाम चर्चा में है और वो है अगालेगा आइसलैंड। अब अगालेगा आइसलैंड अभी चर्चा में क्यों है, इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी जो स्ट्रेटेजिकल है, इसकी रणनीतिक कूटनीतिक महत्व इसका क्या है, इस पर भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगालेगा आइसलैंड, इसके बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो जो पहली लाइन वहां पर लिखी हुई है वो मार्च 2015 के बारे में बात की जा रही है। तो हम अभी वर्तमान में 2023 पर बात कर रहे हैं, 2023 पर बात कर रहे हैं। तो 2023 का करंट अफेयर से और एक फैक्ट आपका 2015 से रिलेटेड कैसे है बहुत साफ दिया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की मॉरिशस यात्रा हुई थी तो एक कंट्री का नाम दिया गया है मॉरिशस। मैं आपको ये बता दूं जो ये अगालेगा आइसलैंड है ये मॉरिशस के निकट में ही, उसके पास में ही स्थित है। तो स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों चर्चा में है, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, उन पर भी मैं आप लोगों के साथ यहां कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। अब देखिए बिल्कुल यहां जो दिया गया है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने मॉरिशस की यात्रा की थी और भारत ने मॉरिशस के साथ एक पैक्ट किया था या समझौता किया था। वो जो समझौता हुआ था उसका परिणाम अब हमारे सामने आ चुका है। तो 2023 में जिस करंट अफेयर को आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी शुरुआत 2015 में कहीं ना कहीं हो गई थी, और देखिए भारत को एक कूटनीतिक सफलता भी मिली है। भारत की बहुत अच्छी सक्सेस ये मानी जा रही है क्योंकि 2015 में जो टारगेट किया था, जो लक्ष्य लिखा रखा था, वो जो अगर पूरा हो गया है तो बहुत ही कम समय में हमने उस बड़े लक्ष्य को पूरा कर लिया है, और ये आने वाले कई सालों तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व का बना रहेगा। तो आपके लिए एक तो अगालेगा आइसलैंड कहां पर है, क्यों इंपॉर्टेंस है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉरिशस यात्रा जो 2015 में हुई स्टूडेंट, 2015 की जो यात्रा है वो अब जाकर के अगालेगा आइसलैंड पर जो वर्क पूरा हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए जो पहली लाइन दी मैंने उसके बाद दूसरी लाइन पर आप देखें कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारत का सैन्य बेस का काम पूरा हो चुका है। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं हमारी आर्मी की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा स्टेप है, अगालेगा आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहां पर हमारी कूटनीतिक सफलता मिली, आर्मी का एक बेस तैयार हुआ। तो भारत का जो एक नया आर्मी बेस अभी तैयार किया गया है वो किस द्वीप पर तैयार किया गया है, अगालेगा आइसलैंड पर तैयार किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर एक बार बार नाम आ रहा है मॉरिशस का, तो पहले कहीं ना कहीं कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास जिस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं मॉरिशस की लोकेशन आपको दिखा देता हूं, और मॉरिशस की लोकेशन पर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो देखें अगर इस इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक इमेज मैंने आपके साथ शेयर की, और ये जो इमेज शेयर की है इसमें देखिए ये जो इमेज है इसके अंदर एक तरफ तो ये इंडिया दिखाया गया है, श्रीलंका दिखाया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है ये सारा जो पार्ट है आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये इंडियन ओशन वाला पार्ट है। एक तरफ आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा, इधर मेडागास्कर आपको दिखाई दे रहा है, और यहीं पर मैंने एक इंडिकेट करा है, यहां पर हाईलाइट किया है और मॉरिशस को यहां पर हाईलाइट किया है। तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस की लोकेशन आपको मैंने बताई है कहीं ना कहीं हिंद महासागर से जुड़े क्षेत्र पर बात की जा रही है। तो मॉरिशस नाम की कंट्री कहां पर है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो मैप में मैंने उसकी लोकेशन बता दी है। आखिर कहीं ना कहीं ये हिंद महासागर से जुड़ा फैक्ट है, हिंद महासागर में ही क्या स्थित है मॉरिशस। तो हमारे लिए एक कूटनीतिक महत्व का बिंदु बन रहा था, हमें इस पर काम भी करना था। तो भारत की एक कूटनीतिक सफलता भी मानी जा रही है कि एक हमारा नया आर्मी बेस तैयार हो गया है। अब नया आर्मी बेस जो तैयार हुआ है वो मॉरिशस के निकट तैयार हुआ है। स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं मॉरिशस के निकट जो
द्वीप है अगालेगा आइसलैंड जिसकी बात की जा रही है। अब देखिए एक और स्लाइड मैंने शेयर की है, ये आपका अपना भारत की बात की जा रही है, ये आपका श्रीलंका है। इसके अलावा बात की जाए तो कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और उसी के पास में स्टूडेंट देखिए ये किसकी बात की जा रही है, मेडागास्कर की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, ये मेडागास्कर द्वीप है। और इसी के पास में आपको मैंने बताया था ये मॉरिशस जो देश है वो है। मॉरिशस के ठीक पास में ही कौन सा आइसलैंड स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगालेगा आइसलैंड। तो आपको अब ये भी क्लियर हो गया है कि मॉरिशस के जो पास में है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो स्लाइड बताने का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी क्लियर हो गई है, बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। आपको मॉरिशस की लोकेशन दिखाई दी, मॉरिशस के निकट तो है पर मॉरिशस से कितना निकट में, कहां पर उसकी सिचुएशन है। तो देखिए अगालेगा आइसलैंड की जब हमने बात की मॉरिशस के निकट में यहां पर स्थित है। इस पर 2015 में हमने समझौता किया था। अभी कुछ फैक्ट पर मैं और बात करूंगा आप लोगों से। अब देखिए यहां पर इतनी बड़ी सफलता इसको क्यों माना जा रहा है, तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं हम लोग यहां देखें तो एक बात आती है अमेरिका के सैन्य अड्डे की, पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय होता है। चाहे वो इराक पर कभी भी किया गया हमला, उस दौरान भी इस सैन्य बेस का, इस आर्मी बेस का उपयोग किया गया। और यहां पर वो नाम आता है डिएगो गार्सिया। तो डिएगो गार्सिया की बात करें, एक तो आपको ये ध्यान रखना है ये हिंद महासागर क्षेत्र की बात की जा रही है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में तो अमेरिका तो पृथ्वी के अपोजिट साइड पर है, हिंद महासागर से तो काफी अपोजिट में है। तो कहीं ना कहीं एशिया या पृथ्वी के दूसरे पार्ट की तरफ बात की जाए, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने की बात की जाए तो ये जो कई देश हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब ये डिएगो गार्सिया जो कहा जाता है, ब्रिटेन ने 99 ईयर की लीज पर अमेरिका को दिया हुआ है। और डिएगो गार्सिया की लोकेशन पर हम बात करेंगे, डिएगो गार्सिया किसका सैन्य बेस है, किसका मिलिट्री अड्डा है, तो वो अमेरिका का मिलिट्री अड्डा है। इसी तरह मैं एक और यहां बात कर रहा हूं और रीयूनियो की बात की जाए, आखिर रीयूनियो को भी हम देखेंगे। वहां पर देखो ये किसका सैन्य अड्डा है, फ्रांस का सैन्य अड्डा है। तो इसी के साथ एक नाम और चर्चा में आ रहा है, वो क्या है, जिबूती है। जिबूती की बात की जाए तो बताइए किस देश का आर्मी बेस है, चाइना का आर्मी बेस है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गए, डिएगो गार्सिया ये किसका आर्मी बेस है, तो सीधी सी बात है अमेरिका का आर्मी बेस है जो हिंद महासागर क्षेत्र में। हिंद महासागर क्षेत्र में ही फ्रांस का भी आर्मी बेस, और फ्रांस का भी जो आर्मी बेस है रीयूनियो की बात की जाए तो रीयूनियो की बात की जाए वो फ्रांस का आर्मी बेस है। फ्रांस का आर्मी बेस रीयूनियो यहां पर स्थित है। और इसी तरह चाइना का भी आर्मी बेस है। इस आर्मी बेस को क्या नाम दिया जाता है, जिबूती नाम दिया गया है। तो देखिए इन बड़ी महाशक्तियों ने यहां पर आर्मी बेस बना लिए। कुल मिलाकर अगर यहां बात की जाए तो हम इनकी एक बार लोकेशन यहां पर देख लेते हैं। मैप पे मैं बात कर रहा हूं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये मॉरिशस को मैंने यहां शो किया था, इसके बाद मैंने शो किया था मॉरिशस से कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, ये अलागेला आइसलैंड दिखाई दे रहा है जो भारत का आर्मी बेस है। आपको ये ध्यान रखना है ये आर्मी बेस किस देश का है स्टूडेंट, ये इंडिया का, भारत का आर्मी बेस है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो भारत का आर्मी बेस यहां पर दिखाई दिया आपको। इसके अलावा आगे अगली स्लाइड में मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, यहां देखें मॉरिशस की बात की गई है, मॉरिशस के निकट ही अगालेगा आइसलैंड की भी बात की गई है। एक नाम आपको और दिखाई दे रहा है जो अमेरिका के रेफरेंस में है, डिएगो गार्सिया की लोकेशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो हिंद महासागर में देखिए आप लोग, फ्रांस ने अपना दबदबा बनाया, फ्रांस अपना दबदबा बना रहा है, चाइना वाले अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अमेरिका वाले अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो हिंद महासागर तो हमारे पास का क्षेत्र है, भारत ने भी कूटनीतिक सफलता हासिल कर ली है। अभी डिएगो गार्सिया अमेरिका का सैन्य बेस है, आर्मी बेस है, ये यहां पर स्थित है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं एक और इंपॉर्टेंस में आपको यहां पर जो क्लियर कर रहा हूं, ये यहां पर अगालेगा आइसलैंड को फिर क्लियर किया है। मेडागास्कर के पास में मॉरिशस है और इसी के पास में रियूनियो है। ये रियूनियो किसका आर्मी बेस है, फ्रांस का आर्मी बेस है। तो मैंने यहां मेडागास्कर के पास में मॉरिशस, और मॉरिशस के पास में ही क्या स्थित है, रियूनियो स्थित है। और रियूनियो अगर पूछा जाए बताइए किस देश का आर्मी बेस है,
ये किस देश का आर्मी बेस है? ये फ्रांस का आर्मी बेस है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इतना महत्व का क्यों इसको मान रहे हैं उस पर भी मैं आपसे स्लाइड्स में चर्चा करूंगा, लेकिन यहां एक कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, हमारा एक थॉट तो यहां क्लियर है कि चाहे अमेरिका का डिएगो गार्सिया हो या रियूनियो हो, तो रियूनियो हो, चाहे फ्रांस का रियूनियो है, तो उससे भी हमारा कोई तनाव का विषय नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के साथ आर्मी बेस को लेकर या हमारे संबंधों को लेकर हमारे बीच में किसी तरह का कोई टेंशन या तनाव नहीं है, तो हमें इनसे कोई बहुत बड़ा खतरा भी नहीं है। लेकिन अगर यहां बात की जाए तो एक देश का नाम आता है चाइना का, और चाइना के बारे में मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां देखें, अब जब इसकी बात कर रहे हैं तो आपको जिबूती यहां पर दिखाई दे रहा है। मैंने जिबूती की लोकेशन आपको दिखाई है। जो जिबूती है यहां पर इस जगह पर आपका जिबूती है। अब देखिए, लाल सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, लाल सागर की एंट्रेंस वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जिबूती स्थित है। ये चाइना का आर्मी बेस है। आपको ये ध्यान रखना है, हिंद महासागर क्षेत्र में आपका जो चाइना वाला क्षेत्र है, चाइना का जो आर्मी बेस है वो कौन सा है? जिबूती है। अब देखिए, ये एक और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट आपका यहां पर बन गया है कि अगालेगा आइसलैंड पर हम लोगों को जो सफलता मिली है, हम उस पर इतना खुश हैं, उसका कारण क्या है? तो मैंने आपको स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की है, उनकी लोकेशन क्लियर की है। एक क्वेश्चन आपका क्लियर, दो क्वेश्चन क्लियर, तीन क्लियर क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स में अगालेगा आइसलैंड मॉरिशस के निकट है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां पर, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस से तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत टेंशन नहीं है। पर चाइना की बात करें तो ये जिबूती चाइना का ऐसा आर्मी बेस है जो हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी करने के लिए, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये क्या है? ये है घेराबंदी। तो भारत की घेराबंदी करने के लिए चाइना के द्वारा शुरू की गई योजना का हिस्सा है, और इस योजना को कहीं ना कहीं हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं भारत की ताकत को, चुनौती को जो है किसी तरह से कम कर दिया जाए, भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए, उसके ऊपर एक कूटनीतिक दबाव बनाए रखा जाए। तो उस योजना को जो नाम दिया गया है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल योजना दिया गया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल योजना जो शुरू की गई है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? चाइना के द्वारा शुरू की गई है। तो चाइना ने हिंद महासागर क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए एक आर्मी बेस तैयार कर लिया, जो उसका नाम क्या है? जिबूती है। अब जिबूती इससे हमारे लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए वो टेंशन का विषय क्यों है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब देखिए, ये जो जिबूती है, जिबूती की बात की जाए, चाइना का आर्मी बेस। अब देखिए, जिबूती में चीन के 1500 से 2000 सैनिक हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये एक ऐसा आर्मी बेस है चाइना का, जहां पर 1500 से लेकर के 2000 सैनिक आपके चाइना के हमेशा मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं सैन्य मौजूदगी ही तो है, आर्मी की मौजूदगी ही तो है। तो कुल मिलाकर यहां पर यह स्थिति तो बनती है। इसके अलावा देखिए, चाइना की अगर बात की जाए तो उसके फाइटर एयरक्राफ्ट भी यहां पर तैनात हैं। तो चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट भी यहां पर लॉन्च किए हुए हैं। वहां पर अगर फाइटर प्लेन भी तैनात कर दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तनाव का विषय तो यहां बन ही जाता है। और जिबूती से भारत की दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर की है। तो जिबूती और भारत के बीच में जो 3200 किलोमीटर की दूरी है, जब आप फाइटर प्लेन को तैनात किया हुआ है जिबूती में, तो स्वाभाविक सी बात है 3200 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता। जहां पर आज तेज गति से चलने वाले फाइटर प्लेन है, 3200 किलोमीटर भारत से कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। तो चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल योजना जो बना रखी है, वहां पर हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में अपना दबाव बनाने के लिए 3200 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर प्लेन भी तैनात कर रखे हैं। तो अब हमारे लिए क्या था कि इस क्षेत्र में जो चाइना के जहाज गुजरते हैं, जो सैन्य गतिविधियां, वो नौसैनिक गतिविधियां करता है, कहीं हरकत करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं हम उनको काउंटर कर पाएंगे। हमारे पास भी एक आर्मी बेस इसी क्षेत्र में तैयार हो गया है। तो जिबूती की तरफ जो भी जहाज चाइना के जाएंगे आएंगे, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया आर्मी बेस तैयार हो गया है। तो देखिए, वहां पर अन्य देशों के आर्मी बेस भी हैं। अब अगालेगा सैन्य अड्डा,
भारत की कूटनीतिक सफलता है और हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना को भारत काउंटर कर सकेगा। तो आप सारे स्टूडेंट ध्यान रखें कि हमारे लिए अगालेगा आइसलैंड नाम इतना चर्चा में जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों बन गई है, क्योंकि 2015 में जो हमने एफर्ट किया था उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। अगालेगा आइसलैंड पर इंडियन आर्मी बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे पास देखिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो गए कि कहीं ना कहीं हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, उनके जहाजों पर नजर रख पाएंगे, जरूरत पड़ने पर हम उन्हें वहां से चुनौती भी दे पाएंगे, क्योंकि जब हमारा आर्मी बेस तैयार है तो हमारी आर्मी भी वहां पर तैनात होगी, हमारे भी फाइटर प्लेन वहां पर तैनात होंगे। तो जिबूती के साथ साथ अगालेगा चर्चा का विषय है, मॉरिशस के पास में है, भारत का नया आर्मी बेस है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने एक न्यूज का एनालिसिस किया है जो वर्तमान में करंट अफेयर्स में आपको सक्सेस का बेस बनेगा। एग्जाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।